अब आगे देखिएगा, आगे क्या होगा। अगर हम इसको ज्वाइन कर ले यहाँ से, डी को बी से, तब आप देखोगे यहाँ पे कि ये जो आपका सिंस सिंस ये जो आपका एसपी है, यह किसके पैरेलल है? यह पैरेलल है डीबी के। हमने प्रूव कर रखा है इसको। ठीक है, आप इसको प्रूव कर सकते हो। प्रूव देखो, जनरली हमने जैसे पी क्यू पैरेलल एस आर किया था ना, इसके पहले मैंने एक इक्वेशन लिखा था, उसमें मैंने लिखा था आपका, जैसे पी क्यू पैरेलल एस आर है, इसके पहले वाले इक्वेशन मैंने लिखा था वहां पे, ध्यान से देखोगे तो एस पी पैरेलल आर क्यू। या इसको आप कर भी सकते हो किससे? बाई मिड पॉइंट से कर सकते हो, क्योंकि एस क्या है और पी क्या है? मिड पॉइंट है डीए और ए बी का। तो बाई मिड पॉइंट से हम बोल सकते हो कि एस पी क्या होगा? पैरेलल होगा डीबी के, और एस पी इक्वल टू हाफ डीबी होगा। तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ, चलो इसको लिख ही देता हूँ यहाँ से। सिंस एस एंड पी आर मिड पॉइंट्स ऑफ एडी एंड ए बी ऑफ ट्रेंगल ए डी बी। इस ट्रेंगल ए डी बी के एस और पी क्या है? मिड पॉइंट है। तो यहाँ समझ सकते हैं, हेंस हेंस एस पी इक्वल टू लिख सकते हैं, एस पी पैरेलल लिखो, एस पी पैरेलल डी बी, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक और चीज लिख सकते हैं, अगर एस पी डी बी के पैरेलल है तो इसका जो टुकड़ा होगा, इसका नाम लिख देते हैं, चलो पी क्यू आर एस हो गया ना। यहाँ पे लिख दो आप, ए बी सी डी हो गया है, ई लिख दो, ई एफ ई एफ जी लिख दो। तो इसका जो टुकड़ा होगा ई पी, बताओ क्या ईपी भी पैरेलल होगा किसके? एफ जी के। बताइए बच्चों, ऐसा होगा कि नहीं? क्या ईपी एफ जी का पैरेलल होगा? मतलब मैं बोलना चाहता हूँ आप लोगों से कि यह जो है, जब इतना पैरेलल है इस बड़े वाले डायगोनल के, तो इसका जो टुकड़ा होगा ई से पी, क्या ए बी एफ से जी का पैरेलल होगा? यस सर। होगा, बिल्कुल होगा। ऐसे ही लिख सकते हैं हम लोग कि सिंस पी क्यू पैरेलल है एसी के, हमने प्रूव किया है इसको, इस वाले को हमने प्रूव किया है, तभी ये बात हम लिखे हैं। ये जो बात लिखे है हमने पहले प्रूव किया है, तभी हमने लिखा है इसको, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा लिखने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इसमें लिख सकते हो कि पी और क्यू मिड पॉइंट है, तो पी क्यू पैरेलल होगा एसी के, ऐसा लिख सकते हो। पी क्यू पैरेलल एसी के, तो इसका जो टुकड़ा होगा, इसका जो टुकड़ा होगा पी क्यू का, पी जी, क्या ये एसी, इस एसी के टुकड़े के पैरेलल होगा? ई एफ के पैरेलल होगा, बिल्कुल पैरेलल होगा। क्या लिख सकते हैं? पी जी पैरेलल टू ई एफ, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको भी। अब ध्यान से देखो, अब लिखेंगे हम लोग इन क्वाड्रिलेटरल, इसका नाम क्या लिखे? ई एफ जी पी, ई एफ जी पी। इसमें क्या हो गया है? इसमें देखना अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गए हैं।
इसमें क्या हो गया है, ईपी पैरेलल हो गया है एफ जी के, एंड पीजी पैरेलल हो गया है किसके, ई एफ के। सो ऐसा लिख सकते हैं, सो ई एफ जी पी इज अ पैरेललोग्राम। बताओ, इसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं ना? यहाँ तक कोई किसी को कोई डाउट? बताइए, इसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं? और जैसे आप इसको पैरेललोग्राम बोलोगे, देखो बाहर एबीसीडी क्या था हमारा, ये रोम्बस था। एबीसीडी क्या था, रोम्बस था। तो रोम्बस का डायगोनल कितने पे काटते हैं एक दूसरे को, 90 पे सर काटते हैं एक दूसरे को। रोम्बस का डायगोनल कितने पे काटते हैं, 90 के एंगल पे काटते हैं। रोम्बस का जो डायगोनल एक दूसरे कितने पे काटते हैं, 90 के एंगल पे काटते हैं ना। तो एक 90 होगा तो सारे 90 हो जाएंगे, क्रॉस में है क्योंकि ये 90 पे काटते हैं एक दूसरे को। ऐसे ये वाला भी 90 हो जाएगा। तो ये बताओ, आपका अगर ये पैरेललोग्राम है, अभी भी हमने प्रूव किया, ई एफ जी, ए क्या है, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, ई एफ जी पी क्या है, पैरेललोग्राम है। तो अगर इसका एक एंगल 90 है तो बाकी सारे भी 90 90 के हो जाएंगे। या ये वाला 90 है तो इसके सामने का कम से कम वर्टिकली या एंगल से भी ये वाला भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं वैसे। सो इसके बाद यहाँ से लिखिएगा, ठीक है, बता देते हैं आप लोगों को। एक मिनट, इसके बाद आप लोग यहाँ से लिखिएगा। यहाँ से हम बोल सकते हैं, सो एंगल P इक्वल टू एंगल ई एफ जी विच इज 90 डिग्री है। ये कितना है, 90 डिग्री है, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ a rhombus bisect each other, bisect each other at 90 डिग्री। जैसे आप इसको लिखोगे तो हो तो गया प्रूफ, नहीं हो गया आप लोगों का प्रूफ। अगर एक एंगल 90 आ गया, किसका, इस वाले पी क्यू आर एस का, अगर पी क्यू आर एस का एक एंगल 90 है तो हो तो गया आपका रेक्टेंगल। नहीं हो गया, रेक्टेंगल डेफिनेशन क्या लिखा था आप लोगों को, रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। और अगर एक को 90 होता है पैरेललोग्राम में एंगल, तो बाकी सारे में क्या हो गया, 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। एडिसेंट एंगल वाले सम प्रॉपर्टी से ये भी 90 हो जाएगा, और फिर ये भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं, नाउ पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम इन विच one angle equal to 90 degree इसका कोई काम अब नहीं है, हो गया है। So it is a
रेक्टेंगल, बस लिखने में थोड़ा टाइम लग गया, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों, कोई डाउट बताइए। कोई डाउट है किसी को इसमें? कल थोड़ा सा बच गया था इसका पार्ट। बताओ। अब बोलबो नहीं करेगा, सब चुप हो जाता है। नहीं सर। क्लियर है क्लियर ना? है। यस आगे सर। बढ़े अगले क्वेश्चन पे। सर। ठीक है, चलो इसको हटा देते हैं, इसका काम खत्म है। अब हम लोग आ रहे हैं अपने इस वाले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखो फिर से ऐसा ही क्वेश्चन आ गया। देखिए तो फिर से ऐसा ही क्वेश्चन दिया है। अब की क्या बोला है, देखोगे तो क्वेश्चन नंबर जो 1 था, 1 नंबर में, उसमें बोला था इसने क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से क्या मिला हमको? साइड्स के मिड पॉइंट को जब ज्वाइन किए तो बोलेंगे सर पैरेललोग्राम मिला। क्या मिला? पैरेललोग्राम मिला। इसको ऐसे भी याद रखना। दूसरा, दूसरे नंबर क्वेश्चन में जो था आपका, ये था 1 नंबर क्वेश्चन। ये आपका था 1 नंबर, फिर आया 2 नंबर। 2 नंबर में था रोम्बस। रोम्बस का जब हमने मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो हमको क्या मिला? बोलेंगे सर रेक्टेंगल मिला। क्या मिला? रेक्टेंगल। अब आ रहा है इसके बाद रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के मिड पॉइंट ज्वाइन करने में क्या बोल रहा है? प्रूफ कीजिए कि पी की बार क्या होगा, रोम्बस होगा। देखो, तो तीनों क्वेश्चन क्या है, एक लाइन से देखा जाए तो सेम है कि नहीं? बताओ। बताओ बच्चों, तीनों क्वेश्चन सेम है कि नहीं अभी? तो जो काम इसमें किया वही काम इसमें किया, फिर से वही काम अब इसमें करेंगे। ठीक है, चलो बनाना शुरू करते हैं इसको। तो पहले डायग्राम बनाते हैं इसका, रेक्टेंगल का एगो। ये बना देते हैं। ये आपका हो गया रेक्टेंगल। इसका नाम लिखते हैं हम लोग, ए, बी, सी एंड डी। इसके मिड पॉइंट को मार्क कर लेते हैं। तो लगभग एगो यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे। बोला इसने कि ए बी का मिड पॉइंट पी है, बी सी का क्यू है, सी डी का आर है, और डी ए का एस है। तो इसको ध्यान से मार्क करना होगा। पहले लिख लेते हैं ना वो, यहाँ लिख लेते हैं पी, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे आर, और यहाँ पे एस। अब ज्वाइन करते हैं पी से क्यू को, आर से क्यू को, एस से आर को, और एस से पी को। ज्वाइन कर दिया। अब हमें प्रूफ करना है कि ये जो अंदर जो डायग्राम बन रहा है ना, ये वाला एगो रोम्बस होगा। कब? जब बाहर ए बी सी डी क्या होगा? रेक्टेंगल होगा, और पी क्यू आर एस इसके मिड पॉइंट होंगे साइड से। ठीक बच्चों, देखो करते हैं इसको भी अब वही काम करेंगे। अब फिर से डायगोनल को ज्वाइन करें, तब तो मिड पॉइंट से हम लग पाएगा। तब ना मिड पॉइंट से हम रेक्टेंगल बनाएंगे, तब तो मिड पॉइंट से हम लगेगा। डायगोनल ज्वाइन करते हैं। और आपको पता होगा कि रेक्टेंगल का एक खास फीचर होता है कि इसका डायगोनल क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। पता है ना सब लोगों को? रेक्टेंगल का जो डायगोनल होते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए। रेक्टेंगल में दो गो नया फीचर आता है, एक डायगोनल का इक्वल होना, और एक सारे एंगल्स का 90 होना।
उसको रेड से बना देते हैं तो आपको दिखेगा। ये हो गया ज्वाइन हमारा डायगोनल। अब पहले तो इसको हम लोग पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे, जैसे अभी तक करते आए हैं। पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए किसी भी दो ट्रायंगल में चलते हैं, तो इधर का चलते हैं, इधर से इसमें चलते हैं और इसमें चलते हैं। ठीक है, पहले चलते हैं, पहले सबसे पहले इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए डी बी, इस वाले में। इन ट्रायंगल एडीबी, देखो इसमें क्या है। बोलेंगे एडीबी में एस और पी क्या है, मिड पॉइंट है। एडी और एबी क्या है, लिखेंगे। एस एंड पी आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स एडी एंड एबी। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बोल सकते हैं हम लोग यहां से, क्या बोल सकते हैं, कि जो आपका एसपी होगा, एसपी यह पैरेलल होगा किसके, डीबी के, एंड एसपी इक्वल टू हाफ ऑफ डीबी। बताओ बच्चों, इसको तीसरी बार मैं लिख रहा हूँ कल से, इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक। जो बच्चे कल वाला क्लास किए होंगे उनके बिल्कुल डाउट नहीं होगा, क्योंकि ये तीसरी बार मैं लिख रहा हूँ इसी बात को। उनको सब पता यस होगा सर। आगे, आगे भी सर क्या लिखेंगे। ये हो गया क्वेश्चन वन। अब आते हैं फिर से, अब इस वाले ट्रिंगल में। आप चाहते तो इसमें भी जा सकते थे, इसमें भी जा सकते थे, किसी एक में चले जाना है ना, एक साइड में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, फिर से इन ट्रिंगल, इसको लिखते थे एबीसी, नहीं क्या नाम है इसका, डी बी सी, डी बी सी, इसमें चलते हैं। इन ट्रिंगल डीबीसी, इसमें जब जाओगे आप तो यहाँ पे लिख सकते हो कि Q एंड R आर मिड पॉइंट ऑफ BC एंड CD। Q एंड R आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स CD एंड CB। सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, यहाँ से हम बोल सकते हैं, फिर से यही बात लिखना पड़ेगा। बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ये जो आपका QR होगा, QR, यह पैरेलल किसके हो जाएगा, BD के, या DB के, लिखो इसको DB लिखो, ठीक रहेगा। और क्या हो जाएगा, QR इक्वल टू हाफ ऑफ DB। ये हो गया आपका इक्वेशन टू। ये हो गया आपका इक्वेशन टू। इक्वेशन टू हो गया। यहां तक किसी को कोई डाउट है, बताओ। नो सर। डाउट नहीं है ना? अब ध्यान से देखना। नहीं सर। अब फिर से वही बात लिखेंगे, बोलेंगे सर यहाँ पे हम लोग
कि जो क्यू आर है वो पैरेलल है डीबी के, जो एसपी है वो भी पैरेलल है डीबी के। तो यहां से बोल सकते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, एस पी पैरेलल टू क्यू आर। देखो ना भाई, एस पी भी डीबी के पैरेलल और क्यू आर भी डीबी के पैरेलल, दोनों का आरएचएस पैरेलल, तो एलएचएस भी आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। और ऐसे ही इसको भी हम लिख सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, एसपीबी का भी वैल्यू हाफ डीबी, क्यूआर का भी वैल्यू हाफ डीबी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एसपी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू आर, एसपी इक्वल टू क्यू आर। इफ टू थिंग्स आर इक्वल टू द सेम थिंग्स दे आर इक्वल टू वन अनदर, यूक्लिड बाबा बोले थे, है ना। तो अब आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पे हो क्या गया है, जो कल से लिखवाते आ रहे हैं आप लोगों को, किसी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल भी है और इक्वल भी है। ये जो पी क्यू आर एस में है, इसमें जो साइड पैरेलल है वही साइड आपस में क्या है, इक्वल है, तो इसको हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो यहां से लिख सकते हैं, सो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। इसको मैं तीसरी बार अभी लिख रहा हूँ, सेम चीज को अभी जो लिखे इसको तीसरी बार लिख रहा हूँ, कल से लेकर आज तक। पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, आपका एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। यहां तक किसी को डाउट, डाउट है यहाँ तक, बताओ। अब नहीं बताओ, सर। रोम्बस का डिफिनेशन क्या होता है। रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। तो सर इतना तो आपने कर दिया है, आगे थोड़ा इसमें नया फीचर आता है, क्या आता है, रोम्बस इज अ पैरेलल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। अब हमें सारे साइड्स को बराबर करना है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम इसको प्रूफ कर दिए हैं। बस अगर हम किस तरह ये प्रूफ कर देना कि एस पी बराबर क्यू आर बराबर पी क्यू बराबर एस आर, तो हमारा काम हो जाएगा। अब उसके लिए देखो बच्चों क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से हम बोलेंगे एक काम करते हैं, इधर से जो इस डीबी को डायगोनल लेकर, इसको डायगोनल लेकर हम लोग, देखिएगा ध्यान से, इस डीबी को डायगोनल लेकर हम लोग एसपी को क्यू आर के बराबर साबित कर चुके हैं। ऐसे अगर हम लोग एसी को डायगोनल ले लें, तो हम प्रूव कर सकते हैं कि पी क्यू किसके बराबर होगा, एस आर के बराबर होगा। कर सकते हैं ना बच्चों, यस सर। पी क्यू को एस आर के बराबर कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। सेम वही फिर से मिड पॉइंट थ्योरम, पी क्यू बराबर हाफ ऑफ ए सी एंड एस आर बराबर हाफ ऑफ ए सी करके फिर वहां से इक्वेशन टू से कर सकते हैं। तो उसको लिखते हैं, उसको बस सिमिलरली लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं कि हम लोग यहाँ पे, इसको इरेज कर देते हैं, है ना। जा, घबरा गया, जाएगा मतलब जा रहा है, देखिए। यहाँ से हम लिख सकते हैं, सिमिलरली सिमिलरली by taking diagonal AC, we can prove that, क्या प्रूव कर सकते हैं हम लोग, प्रूव कर सकते हैं कि ये जो आपका पी क्यू होगा, पी से क्यू, यह किसके बराबर हो जाएगा, एस आर के बराबर हो जाएगा। एंड पी क्यू जो होगा उसको हम पैरेलल भी साबित कर सकते हैं एस आर के। ठीक है, फिर से एक ही बात को बार बार लिखना अच्छा नहीं रहता है ना, आप इतना लिख सकते हो, ठीक। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब हम बोलेंगे, सिंस diagonals of a rectangle
आर इक्वल, डायगोनल रेक्टेंगल के क्या होते हैं बच्चों? इक्वल होते हैं ना। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो आपका ये जो डीबी है, डीबी, यह किसके बराबर है? डीबी यह आपका बराबर है एसी के। ये जो आपका डीबी है, यह किसके बराबर है? एसी के बराबर है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, तो पहले दिन लिखा था रेक्टेंगल डेफिनेशन में, डायगोनल बराबर होते हैं ये वाला। और अगर ध्यान से देखोगे ना, तो जब पी क्यू इक्वल टू एस आर लिखे हो, यह किसके बराबर था? यह था हाफ ऑफ एसी के बराबर था। और ए वाला एस पी इक्वल टू क्यू आर, ए किसके बराबर था? ये था हाफ ऑफ डीबी के बराबर था ना बच्चों? तो यहां से बोल सकते हैं, यहां से बोल सकते हैं, सो पी क्यू इक्वल टू एस आर इक्वल टू एस पी इक्वल टू क्यू आर। बताओ, इसको जरा देखो ध्यान से। यस सर। तो हो जा, बिल्कुल होगा भाई, क्योंकि डीबी और एसी बराबर है, जितना एसी है उतना ही आपका डीबी है। कहाँ लिखे हैं? यहाँ पे लिखे हैं, डायगोनल है तो ये मतलब सर ये सब आपस में बराबर हो गए। हाँ, ये आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए आपके। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है। लिखे ना, देखो यहाँ पर लिखे हैं हम लोग, पी क्यू आर एस अभी तक क्या था? पैरेललोग्राम था। अब उसमें सारे साइडों सब बराबर हो गया, तो इसको अब क्या बोलेंगे? इसको अब रोम्बस बोल देंगे। यहाँ बोल सकते हैं हम लोग कि नाउ पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, सो इट इज अ रोम्बस। सो सो पी क्यू आर एस is a parallelogram in which all sides are equal. Hence, तो बताओ क्या हो गया आपका ये? Hence, it is a rhombus। ये तो रोम्बस का डिफिनेशन होता है। इट इज अ रोम्बस, और ये आपका हो गया प्रूव्ड। ये हो गया आपका यहाँ पे प्रूव्ड। बताइए, कोई किसी को डाउट है इसमें? बताओ बच्चों। नहीं सर। क्लियर है? आगे बढ़े? यस सर। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आसान है, जल्दी ये बन जाएगा। देखो अगला ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसने बोला है कि एबीसीडी अगर ट्रेपेजियम है, एबीसीडी ट्रेपेजियम, तो कम से कम एक पेयर साइड पैरेलल होना चाहिए। बोला है कि एबी पैरेलल डीसी है। जो आपको एबी दिख रहा है, किसके पैरेलल है? डीसी के पैरेलल है। बीडी डायगोनल है, दिख रहा है बी डायगोनल है। ई क्या है? मिड पॉइंट ऑफ एडी का। ई क्या है? एडी का मिड पॉइंट है। और लाइन ई ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू एबी। और लाइन ई ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू एबी। दिख तो रहा है, सर्कुलर लाइन ड्रॉ किया गया है, इंटरसेक्टिंग बीसी एट एफ। बीसी को एफ पे काट रहा है, सो दैट एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। एफ को मिड पॉइंट शो करना है बीसी। तो यहाँ पे कन्वर्स यूज होगा। देखो क्या करेंगे, लिखेंगे सिंस हमको गिवन है ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ये हमको गिवन, देखो गिवन में क्या क्या है, मैं गिवन लिख रहा हूँ। ये आपका हो गया गिवन।
ठीक है बच्चों, ये गिवन है हमको। ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड, और क्या दिया है, ए बी पैरेलल डी सी। और एक और बात लिखा है, एगो लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग जो पैरेलल किसके है, ए बी के है। मतलब ई से एगो लाइन ड्रॉ किए हैं पैरेलल किसके है, ए बी के है। एंड ई एफ पैरेलल टू ए बी हमको दिया है, ये आपको गिवन में दिया है। टू प्रूफ में क्या दिया है, तो अगर टू प्रूफ देखें इसका, तो टू प्रूफ में हमको दे रखा है कि प्रूफ कीजिए कि ये जो आपका एफ होगा, एफ विल बी मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ये हमको साबित करना है। देखो कैसे करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लेंगे ओ। ठीक है, चलेंगे इन ट्रेंगल, लिखेंगे इन ट्रेंगल डी ए बी में। इसमें चलते हैं सबसे पहले, इन ट्रेंगल डी ए बी। एक कन्वर्स साबित होगा, लिखेंगे ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ये हमको गिवन है। एंड, और क्या है, ईओ जो है वो पैरेलल किसके है, वह पैरेलल है ए बी के। भाई जब ई से एफ भी पैरेलल ए बी है, तो इसका टुकड़ा ई से ओ भी पैरेलल किसका होगा, ए बी का होगा। तो यहां से बोल सकते हैं बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा, ओ विल बी मिड पॉइंट ऑफ डी बी। ओ विल बी मिड पॉइंट ऑफ डी बी। यही होगा ना बच्चों, बताओ, हो जाएगा। अरे कन्वर्स में क्या होता है कि साइड का मिड पॉइंट पैरेलल दिया हो तो अगला जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, दूसरी साइड का मिड पॉइंट हो जाता है। तो यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग जाएंगे अगले वाले ट्रेंगल में, इसके बगल वाले ट्रेंगल में, इसमें। नाउ इन ट्रेंगल, अब इसमें चलते हैं, इस वाले में, डी सी बी, तब ना हमको एफ वाला साबित होगा। डी सी बी, इसमें चलते हैं। देखिएगा डीसीबी में क्या होगा। फिर से यहाँ पे वही बात लिखेंगे जो अभी लिखेंगे हम लोग। लिखेंगे इसमें कि ओ इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका, ओ किसका मिड पॉइंट है, डीबी का। एंड ओ एफ, या किसके पैरेलल लिखेंगे, ओ एफ के, डीसी के। क्यों भाई, ओ एफ डीसी का कैसे पैरेलल हो गया, देखो भाई, ए बी डीसी के पैरेलल है, ई एफ डी ए बी के पैरेलल है। तो जो ई एफ का टुकड़ा होगा वो डीसी के पैरेलल नहीं हो जाएगा, आपस में सब पैरेलल हो जाएंगे। ओ एफ पैरेलल, क्या लिख देंगे यहाँ पे, डीसी। तो यहां से लिख सकते हैं, सो बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, एफ विल बी मिड पॉइंट ऑफ किसका, बीसी का। और यही तो हमको साबित करना था, यही हमको साबित करना था। ये हो गया प्रूफ, ये आपका हो गया प्रूफ। बताइए किसी कोई डाउट। तो हमने यहाँ पे किया क्या, पहले इस वाले ट्रेंगल में गए, और ई मिड पॉइंट है इसके पैरेलल, तो वो भी मिड पॉइंट होगा। फिर इस वाले ट्रेंगल में चले गए,
वो मिड पॉइंट हो चुका है और ये वाला इसका पैरेलल है, तो एफ भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ये तो साबित करना था, जो कि साबित हो चुका है। तो ये आपका कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का एप्लीकेशन। अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ऐसे पढ़े थे ना कल, उसी का एप्लीकेशन।